लूसी कबूतरी की माँ का फोन आता है। लूसी बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए गाजर की खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी घर से भागी भागी नदी पर अपने पति कबूतर के पास जाती है। कबूतर जी, आप जल्दी से जाएं और किसान के खेत से कुछ गाजर ले आएं। कल मेरी माँ आ रही है और मुझे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बनानी है। लूसी, माँ के बहाने मुझे भी गाजर की खीर खाने को मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था गाजर की खीर खाने को। फिर कबूतर वहाँ से किसान के खेत की ओर गाजर लेने चला जाता है और लूसी कबूतरी शक्कर और दूध लेने चली जाती है। मिठू भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे दूध दे दो और साथ में शक्कर भी। गोरी कावी जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो लूसी कबूतरी से पूछती है। लूसी, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? हाँ गोरी, कल मेरी माँ आ रही है और मैं अपनी माँ के लिए मीठी गाजर वाली खीर बना रही हूँ। लूसी, गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे घर में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी ठंडी खीर अपनी माँ को देना। देखना, ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी को गोरी कावी की बात बहुत पसंद आती है। हाँ गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ लूसी, मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। फिर लूसी कबूतरी दूध और शक्कर लेकर वहाँ से घर चली जाती है। कबूतर भी गाजर लेकर आ गया था। फिर लूसी कबूतरी आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है और मीठी गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। गोरी, देखो, मैं आज तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या आज फिर कुछ बाहर से खा लिया है? कालू जी, आज मेरे लिए लूसी कबूतरी मीठी गाजर की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कावी अपनी माँ को फोन करती है। मामा, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी गाजर की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। बेटी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडा कर लेना और शक्कर भी थोड़ी ज्यादा ही डालना। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम से आ जाना। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी मीठी खीर बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है। लूसी, अब तुम ये खीर लेकर कहाँ जा रही हो? कबूतर जी, मैं ये खीर गोरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर लूसी कबूतरी खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है और गोरी कावी के घर पहुँच जाती है। लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक तुम्हारी ये खीर बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है गोरी, मैं सुबह सुबह खीर ले जाऊंगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये खीर तो अब मेरी माँ ही खाएगी। रात हो जाती है। जब कालू कौवा फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी गाजर की खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गोरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भरकर खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह सवेरे गोरी की माँ पहुँच जाती है। गोरी, गोरी बेटी उठो, देखो मैं आ गई हूँ। माँ, तू तो कुछ जल्दी ही आ गई। क्या करूँ बेटी, ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फिर गोरी कभी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ गोरी, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशर्म, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। फिर गोरी कभी बची हुई खीर अपनी माँ को दे देती है और गोरी की माँ जी भरकर वो खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। गोरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? गोरी, वही खीर जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं लूसी, मेरे फ्रिज में तो कोई भी खीर नहीं है।
गोरी कभी साफ मुकर जाती है। गौरी, मेरी खीर मुझे वापस दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। चल चल भाग यहाँ से, चुपचाप अपने घर चली जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर लूसी कबूतरी शोर मचाती है और सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गोरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम गोरी, कुछ तो शर्म करती, तुमने लूसी की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कभी तो बहुत बुरी है। गोरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी चोरी की खीर खिलाकर मुझे बेइज्जत करना था तो ना बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गोरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। मिट्ठू, मेरे भाई, चलो हम एक साथ दाना लेने चलते हैं। नहीं, हम सब पक्षियों ने एक ही फैसला किया है कि कोई भी तुम कफों से बात नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो कौवे जंगल के एक कोने में रहते थे। उनके घर के पास किसी भी पक्षी का घर नहीं था क्योंकि वो सभी पक्षियों से लड़ते थे। एक शाम कौवा और कवि अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी एक चील लकड़ियों की गठरी उठाए उसी ओर आती है। बड़ी चील थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर लकड़ियाँ रखती है। हाँ, मुझे पेड़ मिल गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। गौरी, वो देखो, वो बड़ी चील हमारे पड़ोस में अपना घर बनाने की तैयारी कर रही है। कालू जी, ये तो अच्छा है, ऐसे हमारे चील से अच्छे संबंध बन जाएंगे। और फिर देखना जंगल के छोटे पक्षी कैसे हमारे आगे पीछे घूमते हैं। अरे ये क्या हुआ, मैं सूखी घास तो लाना भूल ही गई। ऐसा करती हूँ, अपने पड़ोसियों से पूछती हूँ। फिर चील उड़ती हुई कौवों के पास आती है। कौवों, क्या तुम्हारे पास सूखी घास है? हाँ चील चाची, हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है। ढेर सारी सूखी घास बच गई थी, मैंने संभाल कर रखी हुई है। गौरी, मैं लाता हूँ सूखी घास। फिर कालू कौवा घर जाता है और एक घोंसले में सूखी घास उठा लेता है। बाबा बाबा, बाहर कौन है? कोई चील है? ना बेटा, चील से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील से तो बस कमजोर पक्षियों के बच्चे ही डरते हैं। और तुम कौवे हो और कौवों के बेटे शेर होते हैं। तुम शेर बहादुर हो। फिर कालू कौवा वो सूखी घास ले जाता है और चील को दे देता है। चलो चील चाची, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करती हूँ। फिर गोरी कभी चील के साथ जाती है और चील का घर बनाने में उसकी मदद करती है। रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। मिठू और कबूतर भैया, मैंने अभी अभी देखा कि एक बड़ी चील कौवों के घर की ओर जा रही थी। आज के बाद उस दिशा में कोई ना जाए। हाँ चिड़िया, कल गौरी मेरे पास आई थी, साथ भोजन पर चलने का कह रही थी, मैंने मना कर दिया। चील का घर बन जाता है। वो रात चील अपने घर में गुजारती है। अगली सुबह होते ही कौवा और कवि गले सड़े फल लेकर चील के पास जाते हैं। चील चाची, हमने सोचा आज का नाश्ता हमारी तरफ से हो जाए। कौवों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मैं सुबह नाश्ता नहीं करती। मैं तो दिन में एक बार ही खाना खाती हूँ और वो भी पेट भरकर। चाची चील, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे तो मैं मरे हुए चूहे भी खा लेती हूँ, मगर अगर कोई कबूतर मिल जाए तो मैं कबूतर का बहुत अच्छा शोरबा बनाती हूँ। कबूतर का शोरबा? क्या चील चाची, कबूतर का शोरबा मजे का होता है? हाँ कौवे, अगर एक बार पियोगी तो पंख झाड़ते रह जाओगे। कालू जी, वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, हम उसे बातों में लगाकर यहाँ ले आएंगे और फिर चील चाची के पंखों से बना हुआ कबूतर का शोरबा पिएंगे। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मैं मिर्ची और प्याज काटती हूँ, तुम दोनों तब तक कबूतर को ले आओ। फिर गोरी कवि और कालू कौवा जंगल की ओर निकलते हैं। कबूतर पत्तों में छुपा बैठा दाने खा रहा था। कबूतर, जरा बाहर आओ। ना गौरी, मुझे बाहर डर लगता है, इसलिए मैं पत्तों में ही छुप कर बैठता हूँ। कबूतर यार, तुम यहाँ बैठे सूखा दाना खा रहे हो और हमारे घर के पास ढेर सारे फल लगे हुए हैं।
मीठे फलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है और वो झट से पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। कहाँ कहाँ है मीठा फल? क्या वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? कबूतर भैया, कोई खतरा नहीं है, तुम चलो हमारे साथ और जी भरकर मीठे फल खाओ। कबूतर लालच में आ जाता है और वो अपने दोस्तों की बात भी भूल जाता है। वो कौवों के साथ उड़ता है। रास्ते में रानू चिड़िया कबूतर को कौवों के साथ देखकर रोकती है। कबूतर भैया रुक जाओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया जल्दी से बताओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। कबूतर भैया, हमने फैसला किया था कि कोई भी इन कौवों के साथ नहीं जाएगा, फिर आप क्यों जा रहे हो? कबूतर मेरे सुंदर भाई, तुम इस चिड़िया की बात ना सुनो। अगर तुम इस छोटी चिड़िया की बात सुनोगे तो हर रोज सूखा दाना ही खाओगे। चिड़िया मैं जाऊंगा, ये कौवे मुझे मीठा फल देंगे। कई दिन हो गए मैंने मीठा फल नहीं खाया। कबूतर भैया, इन कौवों पर विश्वास मत करो। फिर कबूतर कौवों के साथ उड़ जाता है और रानू चिड़िया कबूतर को आवाजें देती रहती है। कबूतर भैया, तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो और मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए मीठा फल। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ। परंतु मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, हम अभी आते हैं। फिर वो कौवा और कौवी कबूतर को वहीं छोड़कर चील के पास जाते हैं। चील अपने घर में बैठी प्याज काट रही थी। चील चाची, हम ले आए हैं, हम कबूतर को ले आए हैं। अब जल्दी से जाकर अपने मजबूत पंचों से उस कबूतर को दबोच लो और फिर कबूतर शोरबा बनाओ, मिलकर पार्टी करेंगे। मिठू, जल्दी से मेरे साथ चलो। कबूतर भैया उन कौवों की बातों में आकर उनके साथ चले गए हैं। चिड़िया, हमने कबूतर को समझाया भी था, उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर रानू चिड़िया, बुलबुल और मिठू तोता कबूतर को बचाने के लिए वहाँ से उड़ते हैं। चील, क्या तुम मुझे खाने आई हो? नहीं नहीं कबूतर, मैं तुम्हारा बनाऊंगी शोरबा। हो, कैसा लगा कबूतर? मीठे फल का स्वाद। जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता वो हमेशा फंसता है। ये सुनकर कबूतर रोने लगता है। ये धोखा है। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ पहुँचकर चील को धक्का देकर कबूतर को वहाँ से ले जाते हैं। काफू काफू, पकड़ो पकड़ो उस कबूतर को। वो कौवे कबूतर का पीछा करते हैं, मगर वो सब तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। हाथ आया शिकार निकल गया। ऐसा कहते हुए चील अपने घर चली जाती है और कौवे अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, अगर मुझे पता होता कि वो चिड़िया कबूतर को बचाने आएगी तो मैं कबूतर को रस्सी से बांध देती। गौरी, अब तो दाना ही खाना पड़ेगा क्योंकि कबूतर शोरबा मिलने वाला नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। चील अंदर आ जाती है। चील दी, आप? प्याज मिर्ची सब तैयार है। मैं तो ये कहने आई थी कि मैं कौवों का शोरबा भी बहुत मजे का बनाती हूँ। ये सुनकर कौवों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कौवे डर के मारे कोने में बैठ जाते हैं। चील हंसती है। मम्मा उठिए, देखिए बाहर बारिश हो रही है। गुड़िया की आवाज़ सुनकर मामा चिड़िया उठ जाती है। क्या गुड़िया, सुबह हो गई? आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। न जाने इस बारिश के मौसम में इतनी नींद क्यों आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मामा, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? गुड़िया बेटी, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए बाहर ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बारिश में चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रानू चिड़िया गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। चिड़िया, मिल गया समय काम पर आने का। मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, बहुत हो गया। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ, पूरा घर अच्छे से साफ करना। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है। वो रसोई में बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सारे काम हो गए, क्या मैं घर चली जाऊँ?
एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। चिड़िया, ये भोजन का डिब्बा उठाओ और कालू को दुकान पर देकर आओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और हाँ, ये मटका भी लेती जाओ, साथ में नदी से पानी भी भर कर आना। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाती है और भोजन का डिब्बा भी, और वो कालू कव्वे की दुकान की ओर चली जाती है। कालू साहिब, ये ले आपका भोजन, गोरी मालकिन ने भिजवाया है। चिड़िया, आज गोरी क्यों नहीं आई? गोरी मालकिन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज वो आपको भोजन देने नहीं आ पाई और मुझसे ही ये भोजन का डिब्बा भिजवा दिया है। फिर रानू चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी भरती है। गुड़िया, कहीं बारिश में ना नहा रही हो, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरी गुड़िया बीमार ही ना हो जाए। रानू चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। चिड़िया, जाओ, अब तुम जा सकती हो, और हाँ, ये भोजन भी लेती जाओ। रानू चिड़िया वो भोजन का डिब्बा उठाती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप घर के बाहर तो नहीं गई? नहीं मम्मा, मैं तो घर में बैठी अपनी डॉल से खेल रही थी। शाबाश मेरी गुड़िया बेटी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इस डिब्बे में क्या है? जाओ गुड़िया, रसोई में से एक प्लेट ले आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर चिकन बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। अरे वाह मम्मा, बिरयानी! फिर गुड़िया जल्दी जल्दी से प्लेट उठाकर लाती है। रानू चिड़िया उस प्लेट में भोजन निकालती है। छी छी मम्मा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये क्या है? गुड़िया बेटी, न जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानू चिड़िया वो बदबू वाला भोजन बाहर फेंक देती है। मामा, आप चिंता ना करें, मैंने दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। गुड़िया उदास मन के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, मामा चिड़िया भी सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा उठिए, उठिए ना मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखती है। मम्मा को तो बहुत तेज बुखार है और ये बारिश भी न जाने कब रुकेगी। गुड़िया तेज बारिश में बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। दरवाजा खोले बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में क्यों आई हो? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं पा रही और ना ही आंखें खोल रही है, प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। फिर गुड़िया बुलबुल को साथ लेकर अपने घर जाती है। बुलबुल रानू चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, बस इसे बुखार हो गया है, मैंने दवा दे दी है। फिर बुलबुल डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी बेटी गुड़िया। मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, मैं बहुत डर गई थी, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गुड़िया बेटी, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी पगार काट लेगी, पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए हैं। मम्मा, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मैं जाऊंगी, मैं चली जाती हूँ गोरी आंटी के घर काम करने के लिए। गुड़िया जिद करती है और गोरी के घर काम करने के लिए चली जाती है। तुम, अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं करती कि गोरी कभी गुस्से में बोलती है। आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन बोलो मुझे, मालकिन। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम पर आई हूँ। अच्छा ठीक है, लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो देना और फिर पूरे घर की सफाई कर देना। गुड़िया को कोई काम करना नहीं आता था, फिर भी वो काम करने लगती है। गुड़िया झाड़ू लगाती है,
सारे घर की सफाई करती है और फिर बर्तन धोती है। बर्तन धोते हुए गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गुड़िया डर जाती है। अरे मनहूस कमबख्त चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मेरे गिलास का सेट खराब कर दिया तुमने। ठीक से धो नहीं सकती क्या? तुम्हारी आंखें नहीं हैं? बुरी मालकिन, मुझे माफ कर दे, गलती से। गलती से? क्या गलती से? गौरी किसी को माफ नहीं करती। यहाँ माफी नहीं, सजा मिलती है, सजा। फिर गौरी कभी गुड़िया को मारने लगती है। गुड़िया रोने लगती है। रोते रोते वो वहाँ से चली जाती है। बारिश भी रुक जाती है। गुड़िया झरने पे चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? माँ जी, आप कौन हैं? बेटी, मेरा घर यहीं पर है। तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारे पास चली आई। फिर गुड़िया सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताती है। बेटी, ये बीज तुम रख लो, ये जादुई बीज हैं। जैसे ही तुम इन्हें आंगन में लगाओगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ पर ढेरों फल लगने लगेंगे। हाँ माँ जी, फिर मैं इन फलों को बेचा करूँगी और हमारी उस गंदी आंटी से जान छूट जाएगी। गुड़िया वो बीज लेकर जल्दी से घर आती है और उसे अपने आंगन में लगाकर पानी देती है और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? फिर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया अपनी जंगल में एक फलों की दुकान बना लेती हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। कालू जी, अगर आज बिना काम ढूंढे घर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मुझे अपने ढाबे पे काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। अगर किसी को काम चाहिए तो वो मिठू के ढाबे पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मिठू के ढाबे पर जाता है। मिठू भैया, मुझे काम करना है। सुना है कि तुम्हारे पास कोई काम है। काफी, मुझे किसी मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मेरे ढाबे का खाना पक्षियों के घर में देकर आए। मिठू साहिब, चिंता ना करो, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगा। आप मुझे बस काम बताइए। ठीक है काफी, ये कुछ खाना मैंने टोकरी में पैक कर दिया है। इसे कबूतर के घर दे आओ। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और कबूतर के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को भोजन की बहुत मजेदार खुशबू आती है। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो चिकन बिरयानी है। थोड़ी सी बिरयानी खा लेता हूँ, थोड़ी ना किसी को मालूम होगा। कालू कौवा मजे मजे से थोड़ी सी बिरयानी खा लेता है। फिर से वो टोकरी उठाकर कबूतर के घर की ओर चला जाता है। काफी, क्या तुम्हें मिठू तोते ने भेजा है? हाँ कबूतर, मैं मिठू के यहाँ काम पर लग गया हूँ। फिर कबूतर बिरयानी की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अपने घर में चला जाता है। साहिब जी, गिन ले, 1 रुपया भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर मिठू तोता कालू कौवे को कुछ बिरयानी प्लेट में डालकर दे देता है। मिठू साहिब, मैं ये बिरयानी घर जाकर खा लूँगा। ठीक है काफी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी तो चिकन बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। कालू जी, चिकन बिरयानी, मेरा आज बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। वो जल्दी जल्दी से सारी बिरयानी खा लेती है। गौरी, अब मैं हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके न जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अगर रोज मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल जाएगा अपने मायके।
फिर अगले दिन कालू कौवा जब काम पर जाता है तो मिठू तोता कौवे से कहता है, कौवे, ये लो भोजन की टोकरी और जाकर चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कालू कौवा वो भोजन की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो चिकन कढ़ाई है, क्या ये सारी मेरी है? नहीं नहीं गोरी, इसमें से थोड़ी सी ले लो, मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गोरी कौवी टोकरी में से प्लेट भरकर चिकन कढ़ाई निकाल लेती है और एक लेग पीस कालू कौवा भी खा लेता है। गोरी, अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि चिकन कढ़ाई थोड़ी है। कालू जी, थोड़ी सी ही तो ली है। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिट्ठू के यहाँ काम पर लग गए। ऐसे काम ना करने से भला कहाँ गुजारा होता है। हाँ चिड़िया, गोरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया वो टोकरी घर में ले जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया टोकरी में देखती है तो उसे चिकन कढ़ाई बहुत थोड़ी लगती है। रुको बच्चों, अभी इसे ना खाना, मुझे ये कढ़ाई बहुत थोड़ी लग रही है। हाँ मामा, मुझे भी लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को निकाल लिया है। बच्चों आप यहीं बैठो, मैं अभी मिठू से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया टोकरी लेकर मिठू तोते के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने तो ये टोकरी भर कर दी थी। मिठू भैया, इसका मतलब है वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आए वो एक बार, मैं उसे सीधा करता हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात मिठू तोता अपने घर में स्पेशल बिरयानी तैयार करता है जिसमें वो पेट खराब करने की दवा मिलाता है। अब वो कौवे चोरी की बिरयानी खाएंगे तो उनको अकल आ जाएगी। अगले दिन कालू कौवा काम पर आ जाता है। कालू, ये लो बिरयानी, जाकर जरा मेरे घर तो दे आओ, तुम्हारी भाभी मंगवा रही थी। मैं अभी जाता हूँ मिट्ठू साहिब, देखा मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। फिर कालू कौवा वो बिरयानी लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज तो बिरयानी बहुत थोड़ी है। गोरी, आज यही बिरयानी बहुत है। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलकर वो सारी बिरयानी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन कौवों के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। गोरी, मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई है, मुझे बचा लो। गोरी कौवी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी भागता है। गोरी कौवी बाहर आती तो कालू जाता। जब कालू कौवा बाहर आता तो गोरी कौवी शौचालय जाती। रानू चिड़िया और कबूतर थोड़ी दूर मिठू के ढाबे पर बैठे कौवों को देखकर हंस रहे थे। मिठू भैया, आपने इन कौवों को बहुत अच्छी सजा दी है। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कौवे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ ले आइए। चिड़िया, तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कालू, अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। उनकी बातें सुनकर गोरी कौवी भी नींद से जाग जाती है। चिड़िया, क्या चूचू लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम, चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, उठ तो गया हूँ, आज मैं इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और वहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा चुराता हूँ। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे सामने एक केले का पेड़ नजर आता है। कालू कौवा उस केले के पेड़ पर जाता है। वो मजे मजे से केले खाने लगता है। तभी कालू कौवे को ख्याल आता है, अरे, सूखी लकड़ियाँ भला मैं कहाँ से ढूंढूंगा, ये केले के पत्ते बहुत बड़े हैं, इनसे ही कुछ मुरम्मत हो जाएगी। फिर कालू कौवा पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, ये कौन से पत्ते हैं? गोरी,
ये केले के पेड़ के बड़े पत्ते हैं। हम इससे ही अपने घर की मरम्मत करेंगे। देखना, सब देखकर हैरान हो जाएंगे। परंतु कालू जी, क्या हम इससे तूफान में बच जाएंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर कालू कौवा उन पत्तों से अपने घर की मुरम्मत करने लगता है। कभी कभी पागल हो गए हो क्या? कभी इन खाली पत्तों से भी घर की मुरम्मत हुई है? तुम्हें साथ में कुछ लकड़ियां भी लगानी होंगी। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ, वरना ये पहली बारिश में ही टूट जाएगा। परंतु कालू कौवा मिठू की बात नहीं मानता और अपना घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी सूखी लकड़ियाँ आ गई हैं, अब मैं इनसे अपना एक पक्का घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियों से मजबूत घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना घर केलों के पत्तों से बना लिया था। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तेज बारिश में हमारा ये घर टिक पाएगा? तुम चिंता ना करो, ये घर बहुत मजबूत है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश को आए 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि कौवों का घर टूट जाता है। मैंने कहा था ना कालू कि ये घर टिकने वाला नहीं है। तुम बहुत आलसी और निकम्मे हो। अगर तुम लकड़ियाँ ले आते तो हम भी अपना घर दूसरों की तरह मजबूत बना लेते। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। वो दोनों उस पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक चील आ जाती है। निकलो, बाहर निकलो, ये घर मेरा है। मैं कब से इस पेड़ की खोखर में रह रही हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नाना चील दी, हमें ना खाना। मुझे तो ये कालू, मेरा पति जी, यहाँ लेकर आया है। फिर कौवा और कौवी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरे जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू भैया, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ उन पत्तों से घर। याद है जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि अपना घर मजबूत लकड़ियों से बना लो, और तुमने मेरी बात ना मानी। अब चले जाओ यहाँ से। मेरे घर में तुम जैसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब कहाँ जाएंगे? मेरे मामा जी हमें जरूर अपने घर में रखेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने मामा जी के पास जाते हैं। परंतु कालू का मामा खिड़की से ही बोलता है, कालू भांजे, मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम अकेले ही आ जाओ अंदर। तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गौरी, क्या ख्याल है, तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के पास रुक जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर, बेशरम पति। मुझे अकेले छोड़कर जाओ तो सही, एक दफा मामा जी के घर चल मेरे साथ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती है। गोरी कौवी खिड़की में चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो। चिड़िया बहन, मेरा बनाया हुआ पत्तों का घर तो मिनटों में ही टूट गया। मैंने तो आप दोनों से पहले ही कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया ना बारिश में भीगने का। फिर रानू चिड़िया कौवा और कौवी को अपने घर में आने देती है। चिड़िया, मैं समझा कि मेरा पत्तों का घर देखकर सब हैरान हो जाएंगे, परंतु वो तो बारिश होते ही टूट गया। कालू, पत्तों से भी घर मजबूत बनता है, लेकिन तुम्हें बनाने का तरीका नहीं आया। अगर तुम पत्तों के साथ साथ लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारा घर हमसे भी ज्यादा मजबूत बनता। कालू जी, अब चुप कर कर बैठ जाओ, बड़ा आया पत्तों से घर बनाने वाला। फिर रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। वो कौवों को दाना देती है। जंगल का जो सबसे सुंदर हिस्सा था वहाँ गोरी कौवी ने कब्जा कर रखा था। वो नदी के पास एक ठंडे पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। अगर कोई पक्षी वहाँ पर आकर रहने की कोशिश करता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती। मैं इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। यहाँ पर मुझे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव भी।
कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वो घने जंगल में जाता है और सूखी घास लेकर आता है। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई गोरी कावी कबूतर को देख लेती है। ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाए, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। गोरी कावी गुस्से में उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपनी ये सूखी घास, मोटी चोंच वाले, ये जंगल और ये पेड़ मेरा है। कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। गोरी कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। फिर गोरी कावी कबूतर की लाई हुई घास पेड़ से नीचे फेंक देती है। कबूतर रोने लगता है। गंदी कवि, काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जाते हो या एक लगाऊं तुम्हारे गंदी आँखों वाले। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और गोरी कावी आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। चिड़िया बहन, आज सुबह से मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। आज हमें दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। मिठू भैया, मैंने सुना है कि वहाँ एक बुरी कावी रहती है जो किसी को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देती। चिड़िया बहन, हम वहाँ से चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापिस आ जाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है और मिठू तोते के साथ वहाँ चली जाती है। गोरी कावी सोई हुई थी। चिड़िया बहन, ये कवि तो सोई हुई है, चलो हम जल्दी से फल तोड़कर भाग जाते हैं। हाँ मिठू भैया, परंतु ध्यान रखना, अगर ये कभी उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मिठू तोता 2 फल तोड़ लेता है और रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए 2 मीठे मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से गोरी कावी की आँख खुल जाती है। कौन कौन है? गोरी कावी जल्दी से उड़ती है। मोटी चूंच वाले और छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो मेरे फल रखो। कवि बहन, हम भी तुम्हारी तरह पक्षी हैं। इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। हाँ काली कवि, ये जंगल तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अच्छा, तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। गोरी कावी एक लाठी उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने फल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गोरी कावी से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए, दोनों कमजोर पक्षी डर गए, गोरी के गुस्से से डर गए। मिठू मिठू, बच गए, वरना वो कवि तो हमें जान से ही मार देती। चिड़िया चिड़िया, वो कवि एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है। घोंसले बनाने की अनुमति दे देती है और वो सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं।